नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और प्राचीन भविष्यवाणी पर बात करने वाले हैं, अराजकता के युग की भविष्यवाणी। कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना कि हमारी दुनिया में कुछ तो गड़बड़ है। हर तरफ बस संघर्ष, चीजें बिखर रही हैं, एक अजीब सा भ्रम है, एक बेचैनी सी लगती है, जैसे कुछ बहुत ही बुनियादी तौर पर गलत हो गया है। अब सोचिए, क्या हो अगर ये सब जो आज हो रहा है इसकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले ही कर दी गई हो। क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों में युगों के एक बहुत बड़े चक्र का जिक्र है, और उन ग्रंथों में ये साफ साफ कहा गया था कि जो हमारा मौजूदा दौर होगा वो अंधकार और पाप का युग होगा। और इसी युग को, इसी अंधकार के युग को कली युग के नाम से जाना जाता है। ये समय के एक महान चक्र का आखिरी और सबसे बुरा युग माना जाता है। तो ये कलयुग शब्द आया कहाँ से? ये संस्कृत से लिया गया है और इसके कई मतलब हैं, जैसे राक्षस कली का युग, पाप और दुख का युग, या फिर झगड़े और पाखंड का युग। मतलब इसका वर्णन एक ऐसे दौर के तौर पर किया गया है जहां इंसानियत नैतिक और आध्यात्मिक रूप से अपने सबसे निचले स्तर पर होती है। ठीक है, तो अब इस बात में थोड़ी और गहराई से उतरते हैं। देखिए, कलयुग को समझने के लिए हमें पहले समय के इस पूरे ब्रह्मांडीय कैलेंडर को समझना होगा कि आखिर इसमें कलयुग आता कहाँ है। तो हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के हिसाब से समय को 4 युगों में बांटा गया है। नैतिकता को यहाँ धर्म के बैल के रूप में दिखाया गया है, जो हर बीतते युग के साथ कमजोर होता जाता है। इसकी शुरुआत होती है सत्य युग से, जिसे स्वर्ण युग भी कहते हैं। तब धर्म के 4 पैर थे। फिर आया त्रेता युग, जिसमें 3 पैर रह गए। उसके बाद द्वापर युग में 2, और आखिर में आता है कलयुग, जिसमें धर्म सिर्फ 1 पैर पर खड़ा है। और वो एक आखिरी स्तंभ, वो एक पैर जो बचा है, वो है सत्य। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ग्रंथों में कहा गया है कि जैसे जैसे ये युग आगे बढ़ेगा, ये आखिरी स्तंभ भी कमजोर पड़ता जाएगा। तो सवाल उठता है कि ये युग आखिर चलेगा कितना लंबा? धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग की अवधि कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि पूरे 4,32,000 साल की है। और ग्रंथों के आधार पर जो गणना की गई है, उसके हिसाब से ये युग लगभग 5,000 साल पहले ही शुरू हो चुका है, भगवान कृष्ण के देह त्याग के साथ। और अभी भी इसके खत्म होने में करीब 4,28,000 साल से ज्यादा बाकी हैं। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वो ये कि कैसे ये हजारों साल पुरानी भविष्यवाणियां आज की हमारी दुनिया की हकीकत से इतनी मिलती जुलती लगती हैं। भागवत पुराण की एक बहुत ही मुख्य भविष्यवाणी है, जिसमें एक ऐसी दुनिया का जिक्र है जहां लालच और भ्रष्टाचार का बोलबाला होगा। इसमें कहा गया है कि किसी इंसान की कीमत उसके धन से आंकी जाएगी, और इंसाफ नैतिकता से नहीं बल्कि ताकत से तय होगा। और अगर हम आज के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये बातें सच होती दिखती हैं। वैश्विक भ्रष्टाचार, झूठी खबरों का फैलना, रिश्तों का सतही हो जाना और लोगों के स्वास्थ्य में गिरावट, ये सब आज की हकीकत है। इतना ही नहीं, एक प्राचीन ग्रंथ है भविष्य मालिका, जिसमें कई और भी खास संकेतों के बारे में बताया गया है, और ये संकेत भारत के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हैं। और दावा ये किया जाता है कि इनमें से कई भविष्यवाणियां तो पहले ही पूरी हो चुकी हैं, जैसे 1990 में मंदिर से 1 टन का पत्थर गिरना, या फिर मंदिर के ऊपर गिद्धों का दिखना, जिसे बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। ये सारी घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। तो एक बड़ा सवाल ये है कि इस अंधकार के युग का अंत आखिर होगा कैसे? भविष्यवाणियों में बताया गया है कि जब ये युग अपने अंत के करीब होगा, तब भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार का जन्म होगा। और धर्म ग्रंथों में कल्कि अवतार की पहचान और उनके मकसद के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। उनका जन्म, उनके माता पिता का नाम और उनका लक्ष्य, जो सिखाना नहीं बल्कि दुनिया से बुराई को पूरी तरह से मिटा देना है। उनके मिशन के बारे में कहा गया है कि वो भ्रष्टाचार और अधर्म का एक बहुत बड़ा और हिंसक संहार करेंगे। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये विनाश अंत नहीं है, बल्कि ये एक नए युग की शुरुआत है, एक स्वर्ण युग की वापसी की तैयारी। भविष्यवाणी ये है कि कल्कि के इस संहार के बाद दुनिया का एक तरह से पुनर्जन्म होगा, और फिर शुरुआत होगी एक नए सत्य युग की, यानी सत्य और पवित्रता के स्वर्ण युग की। और ऐसा कहा जाता है कि कलयुग के अंत में जो कुछ लोग बचेंगे, वही एक नई और प्रबुद्ध पीढ़ी के बीज बनेंगे।
उनके मन बिल्कुल क्रिस्टल की तरह साफ और जागृत होंगे। और आखिर में ये सब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या ये प्राचीन ग्रंथ एक ऐसे भविष्य के बारे में बता रहे हैं जिसे टाला नहीं जा सकता, या फिर ये इंसानियत के सामने आने वाले विकल्पों पर एक ऐसी चेतावनी है जो समय से परे है?